एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। चैत्र नवरात्रि का आज है प्रथम दिन और शैलपुत्री माता की है मैंने कुछ इस प्रकार से पूजा आप लोगों के साथ बहुत ही सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि लेके आई हूँ आज अपनी इस वीडियो में। देवी माँ का स्थान बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे चाक पूछते हैं, तो यहाँ पे शुद्ध किया जाता है। तो शुद्ध करने के लिए यहाँ पे देखिए मेरे पास ये कुम्हार वाली मिट्टी है जिससे घड़े वगैरह बनाए जाते हैं, वो मिट्टी है मेरे पास। यहाँ पे मैंने हल्दी डाल ली है। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है पूजा पाठ में, इसलिए यहाँ पे हल्दी ली है। साथ में गंगा जल पवित्र करने के लिए तो उस स्थान को हम सबसे पहले लिपेंगे। यहाँ पे हमें माता रानी का चौकी बनानी है, यानी कि आसन देना है। तो देखिए यहाँ पे इधर मुझे माता रानी की आसन देना है, यानी कि स्थापना करनी है। तो यहाँ पे हमने इस मिट्टी और हल्दी और गंगा जल से इसको शुद्ध और पवित्र कर लिया है। और फिर इसके ऊपर रखेंगे कुछ अक्षत। तो आसन देने से पहले हमें अक्षत का आसन देना होता है। फिर उसके बाद हम ये चौकी लगाएंगे। तो मेरे पास ये चौकी लकड़ी की है जिसके ऊपर मैं ये गंगा जल के कुछ छींटे देके इसको भी पवित्र कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने गंगा जल के कुछ छींटे दे दिए इस चौकी के ऊपर भी। हम यहाँ पे लाल साफ आसन बिछाएंगे। तो मैंने यहाँ नया आसन बिछाया है। अब एक थाल में पीतल की थाली ली है जिसमें माता रानी की प्रतिमा को रखा है और अब हम इसमें गंगा जल के अंदर शुद्ध जल मिला के यहाँ पे हम स्नान कराएंगे। आप स्नान पंचामृत से भी करा सकते हैं, नहीं तो आप गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे दुर्गे नमा का जाप करते हुए हम माता रानी का स्नान कराते हैं और फिर उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद हम इसे शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो इस 3 बारी प्रक्रिया को दोहराते हैं और माता रानी को हम स्नान कराते हैं और फिर उसके बाद हम माता रानी का आसन देते हैं। और ये जितना भी जल बचा है इसको हम पूरे घर में छिड़काव करते हैं जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। फिर माता रानी को हम स्थान देने के लिए यहाँ पे रखेंगे अक्षत। तो ये अक्षत हमने हल्दी से रंगे हुए हैं और इनको हम माता रानी के आसन के लिए तौर पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब भी कोई प्रतिमा को स्थापित किया जाता है तो यहाँ पे अक्षत या फूलों का आसन दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को अक्षत का स्थान दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं और अब हम माता रानी का श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार में मैंने पहले इनके नए वस्त्र पहना दिए इनको और अब मैं इनको एक एक करके इनके सारे आभूषण पहनाऊँगी। मैंने इनके कंगन बना दिए पोशाक से मैच करते हुए। तो देखिए यहाँ पे सारे पोशाक से मैचिंग वाले कंगन हैं और उसके बाद हम इनका अच्छे से श्रृंगार करने के बाद इनके जितने भी शस्त्र हैं, यानी कि जितने भी इनके आभूषण और शस्त्र होते हैं, यानी कि त्रिशूल और जो भाला होता है इनके हाथों में, ये सब चीज़ें उनके हाथों में रखेंगे। तो चक्र वगैरह जितनी भी चीज़ें ना इनकी 9 8 वो सारी चीज़ें हम इनके पास रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी माता रानी का श्रृंगार हो चुका है। अब सबसे पहले हम पहनाएंगे माता रानी को ये चुनरी। तो लाल चुनरी ली है मैंने इनके लहंगे से मैच करती हुई। हाँ देखिए, अब भी मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। मेरी माता रानी का श्रृंगार हो चुका है और इनको मैंने पैरों में पायल भी पहनाई है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने के लिए यहाँ पे मैंने ली है एक प्लेट, क्योंकि मैं इस आसन पे मैं सीधा नहीं कलश स्थापित करूँगी, एक प्लेट में रख के आसन बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये छोटी प्लेट है, इसलिए यहाँ पर मैं अष्टदल कमल नहीं बना रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर थोड़े से चावलों की ढेरी बना के यहाँ पर हम कलश को स्थापित करेंगे। तो कलश को स्थापित करने के लिए उसमें सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे और यहाँ पे हम जल में डालेंगे हल्दी, सुपारी और दक्षिणा। तो यहाँ पे हम इस जल के अंदर ये सारी चीज़ें डाल देंगे। और अब ये चैत्र नवरात्रि है, तो चैत्र नवरात्रि में हमें और क्या डालना चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो चैत्र नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है काले तिलों का, सफ़ेद तिलों का, क्योंकि ये कुल देवी की पूजा की जाती है चैत्र नवरात्रि में। इसलिए हम यहाँ पे कलश के अंदर हमेशा ये तिलों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपने कुल देवी की कृपा पाने के लिए कलश में हमेशा तिलों का प्रयोग करना चाहिए। और अब यहाँ पे मैंने पान का पत्ता रखा है, तो आप पान के पत्ते 7 11 1 जो भी आप रखना चाहें उस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे नारियल स्थापित करेंगे। तो ये हमने वरुण देवता का आह्वान करके यहाँ पे कलश को स्थापित किया है। अब यहाँ पे हम नारियल रख रहे हैं। तो नारियल का मुख दिखा रही हूँ मैं आपको कि नारियल का मुख हमें कैसे रखना है। तो ये जो जटा वाली साइड है ना, इसको हमें अपनी तरफ रखनी है। तो अपनी तरफ इसलिए रखनी होती है क्योंकि पूजा करते समय ये जो आँखें होती है ना नारियल की, वो हमारी तरफ होनी चाहिए, यानी कि इनकी दृष्टि हमारी तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने गौरी गणेश जी बनाए हैं, यानी कि सुपारी से मैंने गणेश जी भगवान बनाए हैं और हल्दी से मैंने गौरी माता बनाई है। तो उनको भी आसन दिया था चावल और हल्दी का। तो इधर मैंने दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद अब हम करते हैं सबसे पहले दीप की पूजा। तो यहाँ पे हमने दीप प्रज्वलित किया है। तो दीप की पूजा करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फूल में लिया है, गेंदे के फूल में रोली, अक्षत रोली और अष्टगंध, और साथ में हम इस पर रखेंगे वस्त्र रूपी कलावा। तो यहाँ पे हम दक्षिणा रख के सबसे पहले दीपक को
प्रणाम करते हैं अपनी पूजा के लिए और अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले दीपक की जो ज्योति होती है, दीपक को हम प्रणाम करके यहाँ पे उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हमारी पूजा को सफल करें और हमारी पूजा में साक्षी बने रहें कि हमारे ये दीपक प्रज्वलित रहे जब तक हम ये पूजा करें। तो इसी आह्वान के साथ हम यहाँ पे पूजा करते हैं और इसी तरीके से हम गणेश जी भगवान जी की पूजा करते हैं सबसे पहले, फिर हम गौरी माँ की, और जल के छींटे देते हैं हम गणेश जी भगवान जी को, साथ में हम गौरी माँ को। तो गणेश जी भगवान जी को हमें जनेऊ ज़रूर पहनाना चाहिए। इस तरीके से मैंने यहाँ जनेऊ भी पहनाया और गौरी माँ को हम लाल फूल अर्पण करते हैं क्योंकि पार्वती माता और गौरी माँ को लाल फूल बहुत ही प्रिय है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने दीप और गणेश जी की पूजा करी है, बिल्कुल यहाँ पे गौरी माँ की भी मैं पूजा कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम जल के छींटे देके यहाँ पे अब माता रानी को हम हार पहनाएंगे फूलों का जो हम लेके आए हैं। तो इनको हमने शुद्ध कर लिया था। अब माता रानी का ध्यान करते हुए, माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए हम ये माला अर्पण करते हैं। माला अर्पण करने के बाद यहाँ पे हम फूलों को ज़रूर अर्पण करते हैं। माता रानी के जो दुर्गा माता के जो भी प्रिय फूल है उनको ज़रूर अर्पण करते हैं। यहाँ पे मैंने लाल गुलाब लिया है, सफ़ेद फूल और कमल फूल लिए। तो इनको अर्पण करने के लिए भी क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो माता रानी को जब भी फूल अर्पण किया जाता है तो रोली, अक्षत और ये सब चीज़ें लगा के किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैं वरुण देवता को आह्वान करके उनका ध्यान करते हुए यहाँ पे इनके वरुण देवता की पूजा कर रही हूँ। तो हमने कलश की स्थापना करी है। कलश की स्थापना मतलब हमें वरुण देवता की पूजा करते हैं हम यहाँ पे। तो वरुण देवता की पूजा करने के लिए यहाँ पे जनेऊ ज़रूर पहनाया जाता है और कलश की भी मैंने पूजा कर ली है। और उसके बाद हम यहाँ पे दक्षिणा ज़रूर रखते हैं। तो दक्षिणा हमें इन नवरात्रों में कैसे रखनी है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नवरात्रि में हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपके पास दक्षिणा है वो आप रख सकते हैं और इस दक्षिणा को 7 बारी धागे से बांध के तब आप दक्षिणा कलश के ऊपर रख सकते हैं। आज है प्रथम नवरात्र यानी कि शैलपुत्री माता का दिन। तो यहाँ पे शैलपुत्री माता को बहुत ही प्रिय है कमल का फूल और उनके हाथ में भी कमल का फूल है, इसलिए यहाँ पे शैलपुत्री माता को कमल का फूल अर्पण करना चाहिए। और अपनी कोई भी विशेष इच्छा हो तो ये मांग के हम ये संकल्प लेके माता रानी को फूल अर्पण कर सकते हैं। तो देखिए फूल अर्पण करने की भी विधि होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बताई है कि फूल अर्पण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान करके, माता रानी का ध्यान करके, दुर्गा नमः का जाप करते हुए हम ये फूल माता रानी को अर्पण करते हैं। फिर उसके बाद हम देते हैं माता रानी को ये 16 श्रृंगार। तो 16 श्रृंगार जितने भी आपके हैं वो ज़रूर दीजिए माता रानी को, क्योंकि नवरात्रि में 16 श्रृंगार ज़रूर दिया जाता है भेंट के रूप में। और बाद में जब नवरात्रि समाप्त हो जाते हैं तो इनको कुछ खुद रख लेते हैं और कुछ हम सब में बाँट देते हैं। तो इस तरीके से नवरात्रि में 16 श्रृंगार ज़रूर दिया जाता है। माता रानी को दिखा के मैंने 16 श्रृंगार यहाँ पे इनके चरणों में रख के इनके समीप रख दूँगी। तो माता रानी का ये 16 श्रृंगार भी हमने इनको अर्पण किया है, इनका ध्यान करते हुए। यहाँ पे अब लगाते हैं हम पान का भोग, या आप भेंट भी कह सकते हैं। तो माता रानी का बहुत ही प्रिय पान होता है। तो यहाँ पे पान का बीड़ा बना के दिया जाता है, इस पे बताशे भोग लगा के दिए जाते हैं, अर्पण करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पान के पत्ते पे बनाएंगे स्वास्तिक। पान के पत्ते के ऊपर हम बनाते हैं स्वास्तिक, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ। तो यहाँ पे गणेश जी का, भगवान का ध्यान करते हुए हम माता रानी को जो भेंट देते हैं इस पर स्वास्तिक बनाते हैं। और स्वास्तिक बनाने के बाद हमें इस पर क्या क्या रखना है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम रखेंगे इस पर 2 सुपारी। तो जोड़े के साथ 2 सुपारी रखेंगे, 2 हल्दी की गांठ रखेंगे, इसके ऊपर 2 पताशे रखेंगे। माता रानी का बहुत ही प्रिय भोग होता है पताशे। और पंचमेवा फूलों को रखेंगे, साथ में वस्त्र रूपी कलावा, दक्षिणा, ये सब चीज़ें रख के हम यहाँ पे अर्पण करेंगे देवी माँ को। तो इस पर शहद भी रखना, मैं आपको शहद बताना भूल गई। यहाँ पे हमने माता रानी का ध्यान करते हुए यहाँ पे पान भी अर्पण कर दिया। अब मैं पढ़ूँगी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक। तो यहाँ पे 13 अध्याय होते हैं और ये 13 अध्याय हमें 7 दिन में ख़त्म करने होते हैं। तो माता रानी का ये अध्याय हमें रोज़ पढ़ने होते हैं 2 से 3। तो यहाँ पे सबसे पहले गंगा जल के छींटे देके मैं यहाँ पे अध्याय पढ़ना शुरू करती हूँ, दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। और ये सारी पूजा करते समय मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है और ये डेली का नियम होगा नवरात्रों के पूरे 9 दिन में। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने घर में बहुत ही सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि और नियम करती रहती हूँ और आप सभी के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो शेयर करती रहती हूँ। फ्रेंड्स कि आपको मेरे द्वारा की गई ये पूजा पाठ की वीडियो अच्छे लगते होंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसे अच्छे वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नवरात्रि के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की दोस्तों।